मुंबई के विलेपार्ले में वैश्य भारतीय सूंडी समाज ट्रस्ट का 13वां सहपरिवार वार्षिकोत्सव समारोह का भव्य आयोजन 2 मार्च को किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एवं मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार जी विशेष रूप से उपस्थित होकर समाज के लोगों से संवाद स्थापित किया एवं मुंबई में सूंडी समाज को भवन बनाने हेतु जगह देने एवं सूंडी समाज को महाराष्ट्र के जाति गजट सूची में शामिल करने की बात एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपने संबोधन में कही है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर जुहू के परम संत, खजौली बिहार के पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, विधायक बिहार अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री बिहार डॉक्टर राम प्रकाश महतो, बिहार संयोजक VBSS चित्ररंजन महतो, पूर्व MLC प्रत्याशी गोपी किशन जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वैश्य भारतीय सूंडी समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पुर्बे, राष्ट्रीय महासचिव B.S. मंडल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज पंजियार, मुंबई अध्यक्ष अरुण पुर्बे ने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पुर्बे जी ने एडवोकेट आशीष शेलार जी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों घोषणाएं हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और हमें संगठित रूप से आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। एक मिनट सर हर हर महादेव। ताली में कमी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण श्रेय हमारे बिहार के बीजेपी के नेताओं को, मनोज यादव को और सरोज जी को। आपके सरोज साहब हमारे यहाँ चुनाव में आए, मेरे क्षेत्र में काम जैसे बढ़ चढ़कर मनोज पुर्बे जी इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, वैसे हम सब महिला भी इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और अपने समाज का नाम महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ाए। जय श्री समाज। वैश्य भारतीय सूंडी समाज का ये 13वां वार्षिक महोत्सव और सह परिवार मिलन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री आशीष शेलार जी यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया और हम लोगों ने उनसे अपने समाज से संबंधित 1-2 मांगे भी रखी। वो ये है मुख्य रूप से कि महाराष्ट्र सरकार के गजट में सूंडी समाज का नाम नहीं होना ये बड़ा दुखद स्थिति है। इतने बड़े आबादी का ये समाज इस महाराष्ट्र के अंदर जो वोटर हैं वो वोट भी डालते हैं, यहाँ काम भी करते हैं, यहाँ के अर्थनीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके नाम गजट में न होना, इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये कैसे हो सकेगा, इसके लिए प्रयास किया जाए। दूसरा था कि समाज को अन्य समाज के तर्ज पर कुछ 1000 गज जमीन अलॉट कराया जाए ताकि उसमें समाज का भी, इस ट्रस्ट का भी अपना एक कार्यालय यहाँ हो और ये वार्षिकोत्सव के माध्यम से समाज का एकत्रीकरण होता है। समाज को एकजुट रखने का हम लोग सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं और इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, आपस का सद्भाव बढ़ता है और वैश्य सूंडी समाज लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही है और उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है कि देश भर से जो कैंसर पीड़ित या अन्य गंभीर रोग के रोगी यहाँ आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनको सहायता कैसे दी जाए, इसके लिए भी वैश्य सूंडी समाज और ये संबंध रिश्तों में भी तब्दील हो, बेटी और रोटी का भी संबंध स्थापित रहे। छोटा छोटा समाज जब मजबूत होता है तभी मजबूत राष्ट्र की कल्पना होती है और मुझे विश्वास है कि सूंडी समाज की भी भागीदारी इस राष्ट्रीयता के क्रम में देश को आगे बढ़ाने में, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सूंडी समाज भी योगदान अपना देते आया है और आगे भी देते रहेगा। केवल सूंडी समाज की जो कठिनाई है, हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न गजट के विभिन्न हिस्सों में है और महाराष्ट्र में तो हमारा कहीं नाम ही नहीं है, इसलिए ये दर्ज हो और इसको इतनी सुविधा जरूर हो कि ये समाज भी तरक्की करे। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसे पवित्र स्थान पर ये वैश्य सूरी समाज का जो ये सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन हुआ, वो अपने आप में बड़ा अनूठा था। देश के विभिन्न भागों से जो लोग यहाँ रहते हैं और बाहर से भी यहाँ आए और अपनी एकता का परिचय दिया, अपनी एकरूपता का परिचय दिया और उन लोगों ने दिखाया कि कैसे हम महानगरी में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। आज वैश्य सूरी समाज, वैश्य भारतीय सूरी समाज द्वारा 13वां जो सम्मेलन हुआ, इसके लिए सबसे पहले मैं इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पूर्वे जी को सही धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुंबई जैसे महानगर में वैश्य सूरी के लिए उन्होंने इतने बड़ा आयोजन किया, कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने इस समाज की जो वस्तु थी, जो दशा स्थिति थी, उसके लिए उन्होंने कुछ मांगे भी की है यहाँ के आदरणीय मंत्री आशीष सेलारे जी से, और उन्होंने भी आज इस कार्यक्रम में पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि 1 साल के भीतर इस समाज के लिए, इस समाज के जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको इलाज के लिए, उनके रहने के लिए यहाँ जमीन मुहैया की जाएगी। और हम सब उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, ऐसे युवा नेता आशीष सेलारे जी का भी। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे समाज को एकजुट रहना चाहिए। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो हमें हमारा ड्यू नहीं मिलेगा। क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है नंबर का गेम है। नंबर तभी मिलेगा जब हम एकजुट हों, तभी हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी। और हम अपने समाज के बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई अच्छे से करें और जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करें, नई कीर्तिमान स्थापित करें, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मेरा नाम सुरेश आनंद है और मैं आज वैश्य भारतीय सूरी समाज में आया हूं अपना कार्यक्रम प्रस्तुति करने के लिए। ये संस्था मुंबई में बहुत सालों से काम कर रही है। मेरे दोस्त हैं मनोज पूर्वे जी, जो इस समाज के अग्रणी में से एक है। बहुत सारे इनके सहयोगी लोग सब हैं इनके साथ, इस समाज के, जिनको ये साथ लेके चल रहे हैं। और इस समाज में ऐसी व्यवस्था की गई है कि दुख सुख में हर कोई एक साथ खड़ा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि ऐसे समाज के साथ जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे वैश्य भारतीय सूरी समाज का 13वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित? वैश्य भारतीय सूरी समाज का 13वां वार्षिक सम्मेलन है। बीच में थोड़ा किसी कारणवश लॉकडाउन भी हो गया और गैप हो गया। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, शादी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ के लिए काम करती है वैश्य भारतीय सूरी समाज। शादी, शिक्षा, व्यापार और रोजगार को लेकर के बिहार और झारखंड और नेपाल से निकल करके बाहर विभिन्न क्षेत्रों में चले गए हैं, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो ये जो वैश्य भारतीय सूरी समाज, जैसे मारवाड़ी और गुजरातियों का ट्रस्ट है, उसी तरह ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को और हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो पीड़ित आते हैं, टाटा कैंसर में इलाज के लिए आते हैं मुंबई में, उनका सेवा प्रोवाइड करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो शादी है, हमारे जो स्वराजी बंधु का शादी में दिक्कत नहीं हो, एक दूसरे का कम्युनिकेशन बने रहे। समाज जो हमारे पीछे पंक्ति में है, समाज के लोग हमको मजबूत हो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यही मेरा एक संदेश है। और आज कई गणमान्य लोग आए थे, बिहार सरकार से एमएलए आए थे, महाराष्ट्र के पालक मंत्री थे, उनके बारे में क्या संदेश? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे हमारे विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने मेरे मन की बात यहाँ माननीय आदरणीय मेरे आशीष सेलार जी से मांग किए कि सब समाज के, जिस तरह गुजराती समाज, जिस तरह और भी समाज के लोगों का यहाँ जो है मारवाड़ी समाज का भवन है, शादी का हॉल है, उसी तरह हमारे समाज का भी हो। और हम लोग ने मांग किया उनसे, और आशीष सेलार जी ने आज ये आश्वासन दे दिया कि 1 साल के पहले आपके भवन के लिए ज़मीन जो है मुंबई में दे दिया जाएगा। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा विशेष रूप से जो आए हुए हमारे अतिथि थे बिहार के, इन लोगों का इच्छा था कि बिहार में हम लोग ओबीसी में हैं,
तो यहाँ भी जो है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गजट में नाम हो, ये आशीष शेलार जी से मेरा मांग है।